नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक लेकर आया हूँ पुराने गुनाह नए गुनहगार का पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील कुछ क्षण हिचकिचाया और फिर कार से उतर आया। जय नारायण सुनील को डाइनिंग रूम में ले आया और बोला, आप क्या पीना पसंद करेंगे? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, सुनील ने प्रफुल्ल स्वर में कहा। आप क्या पिएंगे? देखिए, मैं तो वृद्ध हूँ, इस समय हल्की सी स्कॉच लूँगा। ठीक है, मैं भी यही लूँगा। जयनारायण उठकर किचन की ओर चला गया। जयनारायण की दृष्टि से ओझल होते ही सुनील ने अपनी जेब से नोटों वाला वह लिफाफा निकाला जो सुबह उसे रमाकांत ने दिया था। उसने 1000 का एक नोट निकालकर उसका नंबर देखा। वह था 000151। सुनील क्षण भर के लिए घबरा गया। फिर उसने एक बार किचन के दरवाजे की ओर देखा और सड़क की ओर पड़ने वाली एक खिड़की की ओर लपका। खिड़की में खींच कर गिराया जाने वाला लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ था। उसने दरवाज़ा लगभग 2 फुट नीचे खींचा। उसके एक फोल्ड में सारे नोट रखे और दरवाज़ा फिर ऊपर उठा दिया। अभी वह लौटकर अपने स्थान पर लौटा ही था कि जयनारायण हाथ में 2 गिलास थामे हुए आया। उसने एक गिलास सुनील को थमा दिया। बाय द वे मिस्टर जयनारायण, सुनील ने घूंट सिप लेने के बाद कहा, क्या आप डॉक्टर B.N. स्वामी को जानते हैं? स्वामी हमारे बैंक का ऑफिशियल डॉक्टर था और शायद अब भी है। स्वामी और खोसला बड़े अच्छे मित्र थे। दोनों के स्टेटस में इतना अंतर होने के बावजूद भी स्वामी ने खोसला को बचाने के लिए बहुत जोर लगाया था। उन दिनों स्वामी के क्लिनिक की एक नर्स और पेटिशन लेकर खोसला की जानकारी के दायरे में साइन करवाती फिरती थी। मैंने भी और बैंक के कई और लोगों ने भी खोसला से सहानुभूति दिखाने के लिए साइन किए थे। हालांकि उन उपक्रमों में खोसला को कोई भी लाभ नहीं हुआ था। पुलिस तब तक खोसला को छोड़ने वाली नहीं थी जब तक वह उससे चोरी किए गए धन का खासा भाग वसूल न कर ले। सुनील ने गिलास का आखिरी घूंट पीकर गिलास मेज पर रख दिया। एक और बात याद आ गई है मुझे सुनील, यह डॉक्टर स्वामी की नर्स सरोज ही थी जिसने मुझे टिप दी थी कि उस रोज मेरा वाला घोड़ा जीतने वाला है। उसको कहाँ से पता चला था? डॉक्टर के क्लिनिक में कई मरीज जिक्र कर रहा था। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, सुनील ने उठते हुए कहा। आपको असमय कष्ट दिया। अभी रुकिए ना, एक ड्रिंक और लीजिए। अब नहीं, धन्यवाद। अच्छा, जयनारायण ने हाथ मिलाते हुए कहा। सुनील ने बाहर आकर कार ड्राइवर की और मेन रोड की ओर मोड़ दिया। अभी वह जयनारायण की कोठी से बाहर ही निकला था कि न जाने कहां से पुलिस का एक सिपाही कार के सामने आ गया और उसे कार रोकने का इशारा किया। सुनील ने कार रोक दी। सुनील कुमार चक्रवर्ती? सिपाही ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए प्रश्न किया। क्यों, क्या बात है? सुनील ने कड़वे स्वर में पूछा। आपका नाम सम्मान है? समन है। सिपाही ने एक कागज उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। कल 10 बजे आप अदालत में हाजिर हो जाइए और रमा खोसला से आपको यदि कोई रुपया, चेक, लिखित पत्र या इस प्रकार की कोई वस्तु मिली है तो उसे भी साथ ले आइए। यहाँ साइन कर दीजिए। सुनील ने साइन करके कागज ले लिया। लेकिन तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं यहाँ हूँ? सुनील ने पूछा। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने पता लगाया था आपके विषय में। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल? सुनील ने दांत पीसे और एक झटके में गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रभुदयाल और सुनील में ईंट कुत्ते का बैर था। प्रभु सदा ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुनील के काम में कोई न कोई अड़चन खड़ी कर देता था। सुनील को उसके नाम से चिढ़ थी।
सुनील ने रास्ते में एक टूटी फूटी दुकान से एक कप चाय पी। दुकान से पब्लिक टेलीफोन बूथ तक पहुंचने तक वह चाय के स्वाद पर मुंह बिगाड़ता रहा। उसने यूथ क्लब का नंबर डायल कर दिया। रमाकांत है या गया? उसने पूछा। है मिस्टर सुनील, दूसरी ओर से उत्तर मिला। आज क्लब में बाल का स्पेशल प्रोग्राम है। शोर शार कम से कम 2 बजे तक चलेगा। बुलाऊं उन्हें? हाँ, फौरन। हेलो, दूसरी ओर से रमाकांत की आवाज आई। अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया, मैं भी तुम्हारी तलाश कराने ही वाला था। क्यों, कोई विशेष घटना हो गई है क्या? हाँ, वो बैंक के इंस्पेक्टर के विषय में बताया था ना मैंने तुम्हें। जयनारायण की बात कर रहे हो? हाँ, मैं अभी। सुनील एकदम चुप हो गया। क्या? कुछ नहीं, तुम अपनी बात पूरी करो। जयनारायण भगवान के घर पहुंच चुका। क्या? सुनील आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। हाँ भाई, वह मर गया है। अगर तुमने अभी तक उससे बात नहीं की है तो अब कभी नहीं कर सकोगे। सुनील हैरान था। अभी उसे जयनारायण के पास से आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है। पुलिस को कहीं से रिपोर्ट मिली थी। रमाकांत कह रहा था कि रमा खोसला से जयनारायण को कुछ रुपए मिले थे। इसलिए इसी सिलसिले में पुलिस का एक सिपाही जयनारायण की कोठी पर गया था। कोठी का मेन गेट खुला था। उसने घंटी बजाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। सिपाही कुछ संदिग्ध हुआ और भीतर घुस गया। वहां उसे किचन के फर्श पर जयनारायण मरा हुआ मिला। शायद उसी समय उसके पास कोई मेहमान आया हुआ था और वह उसके लिए ड्रिंक तैयार कर रहा था। किचन के सिंक के पास 3 गिलास, एक स्कॉच की बोतल और बर्फ पड़ी थी। मेहमानों के एक से अधिक होने की संभावना है। उसी समय शायद जयनारायण को किसी ने पीछे से दबोच लिया और छुरे से 3-4 वार किए और उसकी जान निकल जाने पर छुरा पीठ में ही धंसा छोड़कर चलता बना। पुलिस बड़ी सरगर्मी से खोजबीन कर रही है। पुलिस ने कोई फिंगरप्रिंट निकाले हैं? सुनील ने अपने स्वर की घबराहट को छुपाने की चेष्टा करते हुए पूछा। अभी कुछ पता नहीं लगा है। मेरे आदमी काम कर रहे हैं। तुम 1 घंटे बाद फिर फोन करना। ओके। सुनील रिसीवर पटककर बाहर आ गया। इस बार फंस गया बेटा सुनील। वह कार में बैठता हुआ बड़बड़ाया। और बनो एक्टिव और फंसो दूसरे के फड्डे में टांग। साले जासूसी करने चले थे। ब्लास्ट के ऑफिस के सामने पहुंचने तक वह इसी प्रकार बड़बड़ाता रहा। उसने कार को पार्किंग में खड़ा किया और भीतर घुस गया। दफ्तर में धड़ाधड़ काम हो रहा था। खबरें आ रही थी और शब्दों में ढलती हुई कागजों के पन्नों पर उतरती चली जा रही थी। सारा स्टाफ बाहरी दुनिया से बेखबर मशीन की तरह काम कर रहा था। एडिटर रिपोर्टर से शिकायत कर रहा था कि वे अखबार के लिए सनसनीखेज खबरें नहीं लाते हैं और रिपोर्टर झल्ला कर सोच रहे थे कि क्या एडिटर को मशीन में झोंक देने की खबर सनसनी सिद्ध हो सकती है। ऑफिस में घुसते ही चपरासी पीछे लग गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मिलते हैं इसके किसी अगले पार्ट में।